हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 आदतों के बारे में जो बचपन से ही बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। बड़ा होके बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ा लिखा के हम उसे इंजीनियर बना लेंगे, लेकिन अगर हमने ये 5 आदतें बच्चों के बचपन से ही बच्चों के अंदर नहीं डाली तो फिर क्या फ़ायदा। हम पेरेंट्स के साथ क्या होता है, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पूरी लाइफ तक हमेशा हम उसका ख्याल रखते रहें, लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं। बच्चा बड़ा होगा, हॉस्टल जाएगा या फिर पढ़ने लिखने के लिए कोई और कंट्री जाएगा, शादी करके दूसरे घर चला जाएगा, हमेशा तो हम उसकी देखभाल कर नहीं पाएंगे। तो हमारे एब्सेंट में ये 5 आदतें हैं जो बच्चों की देखभाल करेंगे, या फिर बच्चों को जब ये आदतें काम आएगी तब बड़ा होके वो आपको याद करेगा कि अच्छा ये तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, और तब वो आपको थैंक यू बोलेगा। तो ये 5 आदतें बचपन से ही बच्चों को डालनी बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो दूसरी मदर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो 5 आदतों में से पहली आदत है जो बच्चे को ज़रूर सिखानी चाहिए, वो है कुकिंग। कुकिंग बच्चे को ज़रूर सिखानी चाहिए। बड़ा होगा, बच्चा अकेला रहेगा, हॉस्टल में रहेगा या फिर आपसे जब वो दूर होगा, अगर उसे कुकिंग आती है ना तो आपको कम टेंशन होगी कि बच्चा क्या खाएगा, मेरा बेटा आज भूखा तो नहीं सोएगा। या फिर अगर उसे कुकिंग आती है ना तो उसे एवरीडे बाहर का खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकेले रहते हैं बच्चे तो हमेशा उसे बाहर का खाना खाना पड़ता है, तो बच्चों की हेल्थ के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपके बच्चे को कुकिंग आती है तो वो खुद से थोड़ा बहुत कुक करके खा लेगा, और उसे एवरीडे बाहर का खाना खाकर उसकी हेल्थ खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए बच्चों को कुकिंग सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो बेटी हो, दोनों को कुकिंग सिखाए, क्योंकि बड़ा तो दोनों को होना है, अकेला तो दोनों को रहना है, शादी तो दोनों को करनी है, खाना तो दोनों को खाना है, भूख भी दोनों को लगती है, तो खाना बनाना भी दोनों को आना चाहिए। तो कुकिंग बच्चों को बचपन से ही सिखा सकते हो। 4-5 साल का बच्चा हो तब से आप बच्चों को कुकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो। मेरी बेटी का एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है कि मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, तब मैं क्या करती हूँ, उसे कुकिंग में इन्वॉल्व करती हूँ। बच्चे अभी छोटे हैं, मेरी बेटी 9 साल की है, अभी तो वो फायर पे कुक नहीं कर पाती, लेकिन आप जब बच्चे छोटे हैं तब उसके साथ फायरलेस कुकिंग करवा सकते हो। आप वेजिटेबल्स काट के दे सकते हो बच्चों को, और उसे ब्रेड दे दीजिए, सॉस दे दीजिए, मेयोनीज दे दीजिए, चीज़ दे दीजिए और बोलिए चलो आप मुझे सैंडविचेस बना के खिलाओ। बच्चे इन्वॉल्व भी रहेंगे, बच्चे बिजी भी रहेंगे और कुकिंग सीख रहे हैं बच्चे। दूसरी, जो आप फायर वाली कुकिंग भी करते हो तब भी बच्चा जब आपके आसपास खेलता है तो आपको देख के बच्चा सीखता है। बड़े होके जब बच्चा खुद कुक करता है तो वो देख के याद करेगा कि अच्छा ऐसा तो मम्मा भी करती थी। तो बड़े होके जब वो कुकिंग करेंगे तो उनके लिए वो नया नया नहीं लगेगा। तो आप जब कुकिंग करते हो तब बच्चों को भी इन्वॉल्व ज़रूर करें। तो कुकिंग बच्चों को सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुकिंग के बाद दूसरा है क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग। क्लीनिंग की आदत बचपन से ही बच्चों में डालनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसी आदतें बना दो बच्चों की कि अगर घर गंदा पड़ा हो ना तो बच्चों को ही अच्छा ना लगे, तो इससे बच्चे खुद मैस कम फैलाएंगे, बच्चे खुद क्लीनिंग करेंगे। बचपन से ही जब बच्चे छोटे होते हैं टॉयज़ को वो पूरे घर में फैलाते हैं, तब आप बच्चों को बोलिए कि उन्हें खुद को ही वो सारे टॉयज़ को उसकी जगह पे रखना है। तो अभी ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं कि आपने बोल दिया कि क्लीनिंग करो और वो करने लगेगा। आपको खुद से उसके साथ लगना पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि चलो मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ क्लीनिंग करने में, या फिर आप बोलिए कि चलो आप भी मेरी हेल्प करो ये सारा जो आपने फैलाया है उसे क्लीन करने में। तो बचपन से ही बच्चों में क्लीनिंग की आदतें ज़रूर डालो। क्लीनिंग के साथ साथ मैं कहूँगी सॉर्टिंग भी बच्चों को ज़रूर सिखाओ। सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइज करना, उसके टॉयज़ को जगह पे रखना बच्चों को ज़रूर सिखाएं। बहुत सारे पेरेंट्स को मेरे आसपास मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो टॉयज़ के साथ खेलता नहीं है, उसके लिए तो मैंने इतने सारे टॉयज़ लिए हैं, लेकिन हर वक्त उसे तो टीवी के सामने ही बैठा रहना है या फिर बाहर ही खेलना है, टॉय से खेलना तो इसे आता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसके टॉयज़ को ऑर्गेनाइज नहीं किया, सॉर्टेड नहीं रखा, इसीलिए बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि उसको कौन सी चीज़ों के साथ खेलना है या फिर कौन सा खिलौना खेलना है। अगर आपको किचन में सारे बर्तन एक ही जगह पे मिले, पतीला भी उसी बॉक्स में है, चम्मच भी वही है, छुरी भी वही है, फ्राई पैन भी वही है, कुकर भी वही है, और आपको अगर कोई बोले कि चलो कुकिंग करो,
तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप शुरुआत कहाँ से करो या फिर क्या खाना बनाओगे। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, जब उसके टॉयज सॉर्टेड नहीं होते हैं तो उन्हें भी ऐसा ही फील होता है कि उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि उसे कौन से टॉयज के साथ खेलना चाहिए। तो सॉर्टिंग की एक्टिविटी भी बच्चों को आप सिखा सकते हो बचपन से ही। उसके टॉयज को सॉर्ट करना सिखाइए, सारे अलग अलग टाइप के टॉयज के लिए अलग अलग बॉक्सेस रखे और उसे बोलो कि ये जो किचन वाले टॉयज है उसे एक अलग बॉक्स में रखे, दूसरे जो ये कार्स वगैरह है उसे दूसरे बॉक्स में रखे, ये जो बॉल वगैरह है उसे तीसरे बॉक्स में रखे, सॉफ्ट टॉयज जो है उसे और एक बॉक्स में रखे। तो चीज़ों को सॉर्ट करना और चीज़ों को क्लीन करना बचपन से ही बच्चे को सिखाए। बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे कपड़े उसके क्लीन रखना या फिर कपड़े उसे ऑर्गेनाइज करना या फिर चीज़ें उसकी सॉर्ट करना उसे आएगा, और बड़ा होके वो आपको थैंक यू बोलेगा कि ये मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया था। तो क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग बच्चों को बचपन से ही सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वेजिटेबल्स खाना। बहुत ही डिफ़िकल्ट है बच्चों को वेजिटेबल्स खाना सिखाना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए। आजकल के बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा, मेरे खुद के बच्चे अगर उन्हें पिज़्ज़ा बर्गर मिले तो वो बहुत ही शौक से खा लेंगे, लेकिन अगर मैं उसे बोलूँ कि वेजिटेबल्स खाओ या फिर दाल खाओ तो वो बोलते हैं कि मम्मा आप खिला दो, क्योंकि उन्हें वेजिटेबल एंड दाल खाना अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए एवरीडे पिज़्ज़ा बर्गर या पास्ता खाना तो अच्छा नहीं है। तो वेजिटेबल खाना भी सिखाइए बच्चों को। अगर बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे और बचपन से ही बच्चों को ऐसी जो जंक एंड फास्ट फूड खाने की आदत बच्चों को लग गई तो बड़े होके उन्हें कोई सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वेजिटेबल्स बच्चों को खाना हम कैसे सिखा सकते हैं? हमें खुद से खाना पड़ेगा वेजिटेबल्स को, तब बच्चे हमें देख के सीखेंगे वेजिटेबल्स को खाना। तो बच्चों को सारे न्यूट्रिशन मिले, उसको सारे विटामिन मिले, उसके लिए बच्चों को वेजिटेबल्स खाना सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है चौथा पॉइंट, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग करना सिखाइए बच्चे को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आजकल हमें बहुत सारे कोर्ट में ऐसे केसेस मिलते हैं जो भाई भाई प्रॉपर्टीज़ के लिए झगड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सिबलिंग्स आपस में झगड़ते हैं सालों तक। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें शेयर करना नहीं सिखाया। मेरे घर में 2 बेटियां हैं, उन दोनों के लिए मैंने सिर्फ एक ही टैबलेट खरीदा खेलने के लिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये बोला कि बच्चे के आपस में झगड़ते नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही टैबलेट है। हमने तो दोनों के लिए अलग अलग ले ही लिया ताकि उनके बीच में झगड़ा ना हो। तो ऐसा करके आपने टेम्पररी बच्चे को बीच में जो झगड़ा होने वाला है उसे तो दबा लिया, लेकिन बड़ा होके जो ये कोर्ट तक जो बात पहुंच जाती है ना, तब क्या करेंगे आप? तब तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें आप नहीं अरेंज कर पाएंगे। तो बचपन से ही बच्चों के लिए सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए और दोनों को शेयर करना ही है, ऐसा सिखाइए। दूसरे को सिखाइए कि जब तक भाई या बहन खेल रहा है तब तक आपको वेट करना है। तो वेट करना, उसकी बारी, उसका टर्न आए तब तक वेट करना भी उसे सिखाना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ों को दोनों को शेयर करना सिखाइए। मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि घर में सिर्फ एक ही मम्मी है, आप दोनों ही शेयर करते हो। एक ही पापा है, आप दोनों शेयर करते हो। दादा दादी भी आपकी एक ही है, आप दोनों ही शेयर करते हो। तो ये घर में जितनी भी चीज़ है आप दोनों की है और दोनों को ही शेयर करना है। तो बर्थडेज जब होते हैं बच्चों के, तब हम दोनों के लिए गिफ्ट लेते हैं, ताकि एक को अगर बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं और दूसरे को कुछ ना मिले तो वो थोड़ा सैड हो जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम दोनों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग गिफ्ट नहीं होंगे, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी। एक के लिए अगर हमने मेकअप सेट लिया है तो दूसरे के लिए हम किचन सेट लेंगे। एक के लिए अगर हमने डॉल हाउस लिया है तो दूसरे के लिए हम टेंट हाउस लेंगे, और दोनों को बोलेंगे कि ये मेकअप सेट भी आप दोनों का है, ये डॉल हाउस भी आप दोनों का है, ये जो भी चीज़ें हैं आप दोनों की है और दोनों को वो शेयर करना ही है। तो बचपन से ही इस तरह आप शेयर करना बच्चे को ज़रूर सिखाइए, ताकि बड़े होके जब ये झगड़े वाली बात आए तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर बचपन से ही आपने बच्चों के बीच में शेयरिंग करना सिखा दिया। बहुत सारे पेरेंट्स को तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत ही प्राउडली वो बोलते हैं कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए हमेशा मैं तो अलग अलग चीज़ें ले ही लेती हूँ ताकि दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। तो ऐसी बातें भी बच्चों के सामने एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा जब बच्चे सुनते हैं ना तो वो सोचते हैं कि अच्छा हम जो कर रहे हैं
हम बहुत सही कर रहे हैं। हम दोनों के लिए हमेशा अलग अलग चीज़ें ही होनी चाहिए। तो घर में अगर 2 बच्चे हैं या फिर कजिन्स हैं या फिर पड़ोसी जो भी है, तो उसके बीच में आपस में चीज़ों को शेयर करना सिखाइए, ताकि फ्यूचर में जो ये कोर्ट वाली जो बातें हैं, कोर्ट वाली जो नौबत है ना, वो आपको फेस ना करनी पड़े। उसके बाद है बच्चों को हारना भी सिखाइए। ऑफ कोर्स बच्चों को हारना भी आना चाहिए। आपको अभी लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल बच्चों को हारना भी सिखाना चाहिए। 10th या 12th का जब रिजल्ट आते हैं ना, उसके बाद हम बहुत सारी न्यूज़ मिलती है, सुसाइड कर लिया, ये बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये फेल हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया। कई बार तो बच्चों के 80% मार्क्स है फिर भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि हमेशा उसे 90-95 मार्क्स की आदत हो चुकी होती है। तो 80% मार्क्स जब आते हैं तब भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो क्योंकि उसे हारने की हैबिट नहीं है, हारने की आदत नहीं है, हार वो झेल नहीं पाया, इसलिए उसने ऐसा किया। तो बचपन से ही उसे सिखाइए कि हारना कोई बुरी बात तो नहीं है। ऑफ कोर्स जीतना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हार जाते हो तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप कैसे सिखा सकते हो? घर में हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो हम पेरेंट्स की ये बहुत आदत होती है कि हम जानबूझ के हार जाते हैं ताकि बच्चा जीते, और बच्चों के फेस पे जो जीत की खुशी आए उसे देख के हम खुश हो जाते हो। तो उस खुशी को महसूस करने के लिए हम जानबूझ के हार जाते हो। तो ये आप गलत कर रहे हो। बच्चे को खुद से हारने दीजिए या फिर उसे खुद से जीतने दीजिए। अगर वो खुद से जीत जाता है तो ओके, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसे हारने दीजिए और उसे बोलिए कि हारना कोई बुरी बात नहीं है। स्टेयर से जब हम नीचे उतरते हैं तो मेरी बेटी की हमेशा ये आदत होती है कि वो मुझे बोलती है कि चलो मम्मा रेस लगाते हैं। हम दोनों भागते हैं तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं ही जीतूँ और वो कोशिश करती है कि वो ही जीते। दोनों में से जो भी जीता है गुड, लेकिन जो हार जाता है, अगर मेरी बेटी हार जाती है तो मैं उसे बोलती हूँ कि हारना कोई बुरी बात तो नहीं है। दूसरी बात, आप और स्पीड से भागना, लेकिन मैं जानबूझ के स्लो दौड़ के उसे जीतने नहीं देती, उसे खुद से जीतने दीजिए। अगर वो हार जाए तो उसे बोलिए हारना कोई गलती या फिर हारना कोई बहुत गंदी बात तो नहीं है। तो बच्चे को हार भी बेयर करना, हार भी झेल पाना या फिर हार भी फेस करना सिखाइए, ताकि बड़े होके उसकी लाइफ में जब कोई बहुत बड़ी हार आए तब वो झेल पाए, तब वो उसे फाइट कर पाए, तब वो लाइफ से ना हार जाए। इसीलिए उसे हारना भी सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 आदतें अगर आपने बचपन से ही बच्चों को सिखा दी तो आपको बच्चों के फ्यूचर की कम टेंशन होगी। एंड जब आप नहीं होगे, आपके एब्सेंट में आपकी सिखाई ये आदतें बच्चों की हेल्प करेगी। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।